बीते रूप धरी कपित गजबू माथ नाई पोछत यश भयभू। मत्था झुका लिया, ब्राह्मण बन गए, पूछा प्रभु से आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। भगवान ने उत्तर दिया यहाँ हरि निशिचर वैदेही, कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मान बन आए। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरत हमें खोजत देही। हम जानकी की खोज कर रहे हैं, किसी राक्षस ने हर लिया। हनुमान जी ने कहा नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ हमर कद कोटि बधाई। भगवान ने कहा तो उनसे मिलना पड़ेगा हमको कि वो हमसे मिलेंगे। हनुमान जी ने जो कहा वो बड़ा प्यारा है, कुछ भाव दूंगा। पहला, जैसे श्री राम जी के पास पहुंचे, माथ नाई पूछत यस भयभू, मत्था झुकाया, आप कौन हैं? भगवान ने मन में सोचा जो तुम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। इस समय न तुम असली हो और ना हम असली हैं। इस समय की व्यवस्था में तुम भी नकली हो, हम जानते हैं ना, हम भी नकली हैं। हनुमान जी ने कहा मन में गुनगुनाइए मत, मैंने आपसे निवेदन किया कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हो? क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु बन बिचरहि स्वामी। आप कौन हो? श्री राम जी ने कहा बता दें हम कौन है, पहले तुम बता दो कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा हम तो आपके सामने खड़े हैं। राम जी ने कहा तो हम भी आपके सामने खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, परिचय तो बताना पड़ेगा। श्री राम जी ने कहा परिचय हमारा ये है कि कौशलेश दशरथ के जाए। कौशल नरेश महाराज दशरथ के हम कुमार हैं। हम पितु वचन, ध्यान दीजिएगा, हम पितु वचन मानी बन आए। हम वो हैं नहीं जो देख रहे हो, बन आए, बन करके आए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा तो बनकर आने की जरूरत क्या थी आपको? श्री राम जी ने कहा जितनी तुम्हें बनकर आने की जरूरत थी। हनुमान जी हम जानते हैं आपको, ये क्या मतलब था कि विप्र रूप धारी, ब्राह्मण का रूप धारी हो नहीं ना। हनुमान जी ने कहा रुकिए 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 सरकार, एक बात आपको बताऊं, मैं समझ गया, आप से नाटक करते नहीं बनता, क्योंकि नाटक करना सबके बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? बोले नाटक में अभिनेता सामने वाले दर्शक को ये पता ही न चले ये अभिनय हो रहा है, वो समझे कि अभिनय नहीं, सच्चाई है, हकीकत है। नाटक करते हनुमान जी आपसे बनता नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार बुरा मत मानिए, अगर हमसे नहीं बनता तो आप भी फेल हैं नाटक में। भगवान ने कहा वो कैसे? श्री राम जी ने कहा सुनिए हनुमान जी, हम आपको उस समय जान गए कि आप असली ब्राह्मण नहीं हैं जिस समय आपने हमें प्रणाम किया। क्यों? असली ब्राह्मण कभी किसी क्षत्रिय को
प्रणाम नहीं करता। हनुमान जी ने कहा अच्छा अच्छा, तो इतनी सी बात पर आपको पता चल गया कि हम असली ब्राह्मण हैं। हनुमान जी हंसने लगे, सरकार मैंने जब आपको प्रणाम किया तो उसी समय मैं आपको जान गया कि आप क्षत्रिय हैं ही नहीं। भगवान ने कहा वो कैसे? मैंने जाना कि ये असली ठाकुर नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। भगवान ने कहा कैसे जाना? बोले जब मुझ ब्राह्मण को आपने देख करके मुझे प्रणाम नहीं किया तो मेरे को पूरा भरोसा है गया कि असली ब्राह्मण ये असली ठाकुर नहीं है, क्षत्रिय। क्योंकि अगर असली क्षत्रिय होता, मैं ब्राह्मण बनकर सामने आया तो मुझे ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया, और जब आपने प्रणाम नहीं किया तो फिर मैंने आपको जानबूझकर प्रणाम किया क्योंकि मैं आपको जान गया। भगवान ने कहा चलो दोनों फेल हैं, कोई खास बात नहीं है, आगे यात्रा करते हैं, शायद कोई पास हो जाए इस प्रतियोगिता में। अच्छा हनुमान जी और बताइए। बोले बस क्या बताना है सरकार, बस ये है कि आपने अपनी बात बता दी, अब हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो जाएगा। हमारे सुग्रीव जी हमारे राजा हैं, ऊपर रहते हैं। बोले राजा को ऊपर रहना चाहिए तभी राजा है। नाम क्या है आपके राजा जी का? नाथ शैल पर कपिपति रही। बिल्कुल झूठी बात। नाथ शैल पर कपिपति रही, असो सुग्रीव दास तब आई। तेहि सन नाथ मयात्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे। भगवान ने कहा कपिपति रहते हैं, बंदरों के राजा रहते हैं। हाँ जी। बोले हनुमान अगर हमने गलत नहीं सुना तो हमने तो सुना है कि वो तो कंगाल है। इतना कंगाल कि वो स्वयं अपने मुंह से घोषणा करता घूम रहा है कि रिपुसाम मोही मारे सी अति भारी। मेरा भाई बाली इतना मारा मुझको, इतना मारा। रिपुसम मोही मारसी अति भारी, हर लीने सी सरबस अरु नारी। मेरा सब कुछ हरण कर लिया, यहां तक कि मेरी नारी को भी ले गया, पत्नी। हनुमान जी आप कहते हो कि वो राजा है, ऐसा राजा तो हमने जीवन में नहीं देखा कि जिसका सब कुछ हर लिया गया। तो कंगाल बोलो उसको। बोले सरकार क्षमा चाहता हूं, भाषा मेरी नहीं है, ये राजा की परिभाषा मेरी नहीं है। श्री राम जी ने कहा किसकी है? बोले आपकी। श्री राम जी ने कहा इस परिभाषा को मैंने बनाया। बोले जी कैसे? बोले प्रभु याद करिए वो घड़ी जब आपके स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ ने घोषणा किया कि कल श्री अवध के राज सिंहासन पर मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम बैठेगा। सारा अवध सज गया, सारी महारानियां पूरी तैयारियों में संलग्न हो गई। कुछ पल बचे थे आपके सिर पर राज मुकुट को पहुंचने में। उसी समय आपकी मां, छोटी मां मैया कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग ली। मांगा? जी हां मांगा, याद है मेरे को। बोले आप राजा बनने वाले थे और थोड़ी देर के बाद भिखारी बन गए, कुछ नहीं बचा आपके पास। लेकिन उस समय भी मैं आपने जो परिभाषा दिया राजा की, वही परिभाषा मैं सुग्रीव की दे रहा। आपकी माता श्री ने आपसे पूछा, मैया कौशल्या,
राम तैयार हो जा। ब्राह्मण मंडल आ गया है, संत मंडल, ऋषि मंडल, गुरु मंडल तैयार बैठा है। मेरे लाडले राम का राज्याभिषेक होने वाला है। आज मेरा राम राजा बनने जा रहा है। मैं देखूंगी अपनी आंख से। उस समय प्रभु आपने अपनी भोली भाली मां को क्या कहा, याद करिए। मां ने पूछा, वक्त हो रहा है, समय हो रहा है राजगद्दी पर बैठने का, राम चलो। उस समय तुमने अपनी भोली मां महारानी कौशल्या से क्या बोला? आपने बोला, मां कि पिता दीन है मोहि कानन राजू, पिता दीन है मोहि कानन राजू, पिता दीन है। जहाँ सब भांति मोर बड़का जो क्या। चले जितना चले उतना चलाओ, मेरा एक ही चले तो चलाओ, कम से कम थोड़ा सा होते जाए। आपने अपनी मां को कहा, मां मुझे पिताजी ने बड़ा राजा बना दिया। बड़ा राजा? बोले हाँ, अब की राजगद्दी छोटी है राम के लिए, ऐसा मेरे पिताश्री ने सोचा। मेरे राम के लिए अवध का साम्राज्य छोटा संकुचित हो जाए, इसलिए मुझे कानन राजा, इतने विशाल जंगल का राजा बनाकर भेज रहे हैं, बड़ा साम्राज्य। मैं चौंक गया महाराज कि जिसकी राज सत्ता चली जाती है आप उसको राजा मानते। आपकी राज सत्ता चली गई तो आप अपने को राजा कहने लगे ना। इसीलिए मैं सुग्रीव को राजा कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से आपकी राज सत्ता आपकी मां ने छीन ली और आप कंगाल बन गए, तब भी आप अपनी मां कौशल्या को कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, तब भी आप अपने को बादशाह मानते हैं, राजा मानते हैं। इसलिए सुग्रीव के भाई ने सब छीन लिया, तब भी मैं सुग्रीव को कहता हूं कि नाथ शयल पर वो आपके दास हैं, आप वहां पर चलिए, उनसे हम आपकी भेंट कराते हैं। उन्होंने कहा दास है, और आप कहते हैं टेंशन नाथ मैत्री कीजिए, सुग्रीव के साथ मित्रता कर लीजिए। अरे दास के साथ मित्रता नहीं होती, सेवक स्वामी में मित्रता कभी नहीं होती, क्योंकि लेवल का बहुत बड़ा अंतर। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मैं इसलिए कहता हूं कि सुग्रीव जी आपके दास हैं, आप उनको मित्र बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा निधि का स्वार्थ है, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं। सुग्रीव जी दास हैं, और जब आप उनको अपना मित्र बनाओगे तो दास का पद खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं? सुग्रीव जैसे दास को जब अपना मित्र बनाएंगे आप तो दास का पद रिक्त हो जाएगा, और जब दास का रिक्त हो जाएगा तो उस दास के पद पर आपका ये हनुमान बैठ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं हनुमान जी महाराज की जय, शननाथ मैत्री की दीन जानते ये भय करिए। कैसे चलेंगे? पहाड़ी तो ऊंची है, ऋषि पर्वत ऊंचा है। बोले आइए पीठ पर बैठे।
भगवान ने कहा पीठ पर। हनुमान तुम तो बहुत बड़े बाहुबली हो और पुरुषार्थ है तुम्हारी भुजाओं में, एक हाथ से हमको पकड़ लो, एक हाथ से भैया लखन को पकड़ लो, प्रेम के साथ ले चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं बुद्धिमान नहीं, भोला भाला दास हूं, लेकिन भोला भाला हूं तो पर सौदा घाटे का नहीं करता मैं। भगवान ने कहा इसमें घाटा मुनाफा क्या सोचते हो? बोले क्या करें सरकार, संसार में आए हैं तो घाटा मुनाफा सोचना पड़ेगा। सत्संग चलता रहेगा, भागवत और राम कथा चलती रहेगी, दान धर्म चलता रहेगा, पर दुकान का घाटा मुनाफा मनोहर भैया सोचना पड़ेगा ना, वो तो चलता। ये सब एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, सबकी कनेक्टिविटी है, सब कनेक्शन में जुड़े। भगवान ने कहा परेशानी क्या है आपको? हाथ पर ले चलो। अरे बोले परेशानी, आप परेशानी की बात करते हो राघव सरकार, परेशानी तो है। परेशानी ये है कि अगर आपको मैं हाथ में पकड़ूंगा तो आपको संभालने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरी। और कल के लिए कुछ देर के बाद अगर आप खिसक गए, हाथ से फिसल गए, गिर गए, अलग हो गए, तो ये जमाने के लोग मुझे बदनाम कर देंगे। वाह वाह हनुमान, कैसा भक्त है, कैसा दास है हनुमान कि जिसने भगवान को पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया। इसलिए यदि मैं आपको पकड़ा और आप छूट गए तो बदनामी मेरी होगी। कौन मोल की बदनामी ले, क्योंकि आपका क्या भरोसा, अभी मिल जाओ वो थोड़ी देर में गायब हो जाओ, फिसल जाओ। भगवान ने कहा तो कहाँ बैठाओगे? बोले पीठ पर। भगवान ने कहा वहां क्या फायदा होगा आपको? बोले वहां मेरा ये फायदा हो, हाथ से पकड़ूंगा आपको तो आपको संभालने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और पीठ पर बैठेंगे तो आपके दोनों हाथ, आपके दोनों कर कमल मेरे सिर पर रहेंगे। तो पीठ पर बैठेंगे तो मुझे संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए सरकार मैं आपको नहीं संभाल सकता। जरूरी है मैं उसको पकड़ूं, यह ज्ञान मार्ग है, और वो मुझको पकड़े, ये भक्ति मार्ग है। मुझ में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं उसको पकड़ूं, वो छूट ना पाए। लेकिन जीव को इतना सामर्थ्य नहीं होता। इसीलिए जीव, हर व्यक्ति ज्यादातर भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है कि मैं तुम्हें न पकड़ूं, तुम मुझे पकड़ो। मैं तुम्हें चाहूं या न चाहूं, पर तुम मुझे चाहो, तब तो कोई बात हुई ना है? मैं तुम्हें चाहूं या न चाहूं, सवाल यह नहीं है मेरे प्यारे, पर तुम मुझे चाहो तब तो कोई बात हुई ना। अब अगर मैं तुम्हें चाहूं तब तुम मुझे चाहो, तब तो ये कोई बात नहीं हुई ना, ये कोई बात नहीं। इसलिए मैं तुम्हें चाहूं या न चाहूं इसकी गारंटी नहीं है, पर तुम मुझे चाहो तब तो कोई बात। आइए विराजिए पीठ पर। यहां तो उदाहरण बहुत दिए जाते हैं, उदाहरण, ज्ञानी और भक्त का उदाहरण। ज्ञानी स्वयं पकड़ता है भगवान को, और भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते। तभी संत जन लिखते कि पकड़ लो, मेरा फेवरेट भजन, पकड़ लो हाथ बनवारी। हम नहीं पकड़ेंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी। अगर ऐसा नहीं संभव हुआ
तो नहीं तो छूट जाएंगे। तालियां बराबर बजाइए। हाथ गले वाली नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ गले वाली नहीं तो छूट जाएंगे। निवेदन करने वाले ने कितना प्यारा निवेदन किया है। अरे मेरे सरकार, हम डूब जाएंगे, गम की बात यह नहीं है, क्योंकि रोज डूबना ये हमारी आदत सी हो गई। 84 लाख बार डूबे ना। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा हमारा कुछ ना, हम पहले भी आदी थे, आज भी हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। आप बदलाने पाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा। आप बदलाने पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि पकड़ लो, इसलिए क्योंकि आप बदनामी पाएंगे। दर्द ये है हम क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे ही भरोसे हम, तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ तुम्हारे ही भरोसे हम जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना